जेंटलमैन पीएमए 153 लॉन्ग कोर्स में हज़ारों लोग इस दफ़ा रिजेक्ट होंगे। तो क्या आपको पता है कि क्यों हज़ारों लोग इस कोर्स में रिजेक्ट होंगे? अगर नहीं पता तो इस वीडियो में हम 5-6 ऐसी वजूहात पे बात करेंगे जिसकी वजह से हज़ारों लोग पीएमए 153 लॉन्ग कोर्स में रिजेक्ट होंगे। सबसे पहली वजह रिजेक्शन की ये होगी कि इस कोर्स में कुछ चेंजेस आ गई है। अप्लाई करते वक्त आप लोग देखेंगे कि आपसे हॉबीज़ से रिलेटेड भी पूछा जाता है, आपसे स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी पूछा जाता है, आपने एकेडमी ज्वाइन की है या नहीं कि इससे रिलेटेड भी पूछा जाता है। मज़ीद भी आपसे मालूमात वो लेंगे जब आप लोग इंटरव्यू में जाएंगे। यहाँ पे आपने कुछ और इन्फॉर्मेशन दी होगी, वहाँ पे आप अपनी हॉबी, स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें कुछ और बताएंगे। इसकी वजह से भी बहुत से लोग इस कोर्स में रिजेक्ट होंगे। दूसरी जो वजह है जिसकी वजह से बहुत से लोग रिजेक्ट होंगे वो ये है कि इनिशियल टेस्ट में वर्बल और नॉन वर्बल में बहुत से लोग टाइम नहीं मैनेज कर सकते। आपके पास वर्बल और नॉन वर्बल में बहुत कम होता है टाइम, यानी 15 से लेकर 20 सेकंड का टाइम होता है और बहुत से बच्चों से आधे से ज़्यादा सवालात रह जाते हैं क्योंकि वो टाइम नहीं मैनेज कर सकते। तो इसके लिए अगर हमारी ऑनलाइन क्लासेस की बात की जाए तो हम आपको 7 से लेकर 8 सेकंड में सवाल को कैसे हल किया जाता है वर्बल का और नॉन वर्बल का कंप्लीट हम आपको मेथड बताएंगे। तो टाइम ना करने की वजह से भी बहुत से लोग इस कोर्स में रिजेक्ट होंगे। तीसरी जो वजह है वो ये है कि बहुत से बच्चों को ऑथेंटिक नोट्स नहीं मिलते, पास्ट पेपर्स नहीं मिलते, क्योंकि बच्चे एक्स्ट्रा चीज़ें इस कोर्स में याद करेंगे। बहुत से लोग ऐसी चीज़ें याद करेंगे जो कि उनको टेस्ट में नहीं आएंगी और उनका टाइम भी ज़ाया होगा, और जब वो टेस्ट में जाएंगे वो सवाल उनको टेस्ट में नहीं आएंगे। तो लिहाजा आपके पास अच्छे नोट्स होने चाहिए, वो नोट्स आपके पास होने चाहिए जिससे ही आपको टेस्ट में सवाल आएंगे। नंबर 4 पे हमारे पास है एस्से राइटिंग। एस्से राइटिंग की वजह से भी बहुत से लोग इस कोर्स में रिजेक्ट होंगे क्योंकि बच्चों को नहीं पता कि हमने एस्से कैसे लिखना है, क्या चीज़ें एस्से में देखी जाती है, किन गलतियों से हमने अवॉइड करना है, कौन से टॉपिक्स हमने तैयार करने और कैसे हमने टॉपिक्स तैयार करने। तो इसकी वजह से भी बहुत से बच्चे इस कोर्स में रिजेक्ट होंगे। नंबर 5 पे हमारे पास है इंग्लिश स्पीकिंग। जब आप लोग इनिशियल इंटरव्यू में जाएंगे, आपका इंटरव्यू इंग्लिश में कंडक्ट होगा। आपको टॉपिक दिया जाएगा कि इस टॉपिक पे आपने इंग्लिश में बात करनी है। बहुत से बच्चे उसमें टॉपिक पे बात इंग्लिश में नहीं कर सकते। आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए, जो कि बच्चों को नहीं पता कि इंट्रोडक्शन हमने कैसे देना है। आपके मेरिट्स और डीमेरिट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। बच्चों को नहीं पता कि हम मेरिट्स में क्या बता सकते हैं, डीमेरिट्स में क्या बता सकते हैं। आपसे सवाल पूछा जाता है कि वाई यू वांट टू ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी, इसका भी आपको जवाब पता होना चाहिए। आपको अपने हॉबीज़ के बारे में पता होना चाहिए, स्पोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, और इस हॉबीज़ जो आप हॉबी बताएंगे उससे रिलेटेड और स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपसे सवाल भी पूछेंगे। आपको पता होना चाहिए कि कौन से सवाल आपसे आगे पूछे जा सकते हैं। फेवरेट पर्सनालिटी आपकी कौन है, ये भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो इसकी वजह से भी बहुत से बच्चे इस कोर्स में रिजेक्ट होंगे। तो पहली जो वजह थी वो ये थी कि अप्लाई करने में कुछ चेंजेस आ गई है। दूसरी, टाइम मैनेजमेंट बहुत से बच्चे वर्बल और नॉन वर्बल में नहीं कर सकते। तीसरा, आपके पास अच्छे नोट्स नहीं होते और पास्ट पेपर्स आपके पास नहीं होते, एक्स्ट्रा चीज़ें आप लोग तैयार करते हैं। नंबर 4 पे बहुत से बच्चों को एस्से राइटिंग का नहीं पता होता, और नंबर 5 पे इनिशियल इंटरव्यू का बच्चों को नहीं पता और इंग्लिश स्पीकिंग बच्चे नहीं कर सकते, इंग्लिश में आप लोग बात नहीं कर सकते। तो अभी हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट है कंप्लीट। हम आपको सारा कुछ ए से लेकर जेड तक हम आपको समझाएंगे। वर्बल में कि एक सवाल आप 7 से 8 सेकंड में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एकेडमिक के हम आपको ऑथेंटिक नोट्स देंगे, आपको पास्ट पेपर्स देंगे। एस्से राइटिंग हम आपको कंप्लीट टॉपिक्स देंगे, आपको समझाएंगे एस्से राइटिंग में क्या करना है, कैसे लिखना है, किन गलतियों से आपने अवॉइड करना है। इंटरव्यू से रिलेटेड भी हम आपको कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। इंट्रोडक्शन कैसे देना है, मेरिट्स, डीमेरिट्स, रीज़न टू ज्वाइन आर्मी, हॉबी, स्पोर्ट्स, ये सारा कुछ हम आपको करवाएंगे। मज़ीद आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं।